जिंदा कौमें वक्त का इंतजार नहीं करती, ये कहना था समाजवादी विचारक एवं राष्ट्रीय नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का। पहली बात तो डॉक्टर लोहिया ने ये कहा कि भाई जिंदा कौमें वक्त का इंतजार नहीं करती। उसका मतलब यह है कि हमेशा संघर्ष के लिए तैयार रहिए अगर कहीं किसी भी तरह का अन्याय शोषण होता हो। लोहिया ने कहा था। इस शीर्षक से मुंबई में एक परिचर्चा का आयोजन 1 मार्च रविवार को लोहिया लिमये न्यास द्वारा अंधेरी वेस्ट के रिक्रिएशन क्लब में किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचार, जो समानता, सामाजिक न्याय और सच्चे लोकतंत्र पर आधारित थे, साथ ही वो जाति भेद, आर्थिक असमानता और अंग्रेजी भाषा के वर्चस्व के खिलाफ थे। उनका मानना था कि देश की प्रगति गांव, किसान, मजदूर और पिछड़े वर्गों को अधिकार देने से ही होगी। वो स्वदेशी सोच, स्त्री पुरुष समानता और जन भागीदारी वाले शासन के पक्षधर थे। इस अवसर पर लोहिया लिमये ट्रस्ट के महासचिव डॉक्टर जीत नारायण ने डॉक्टर लोहिया ने क्या कहा था इस विषय पर रोशनी डाली। चाहे राजनीतिक शोषण हो, चाहे सामाजिक शोषण हो, सांस्कृतिक शोषण हो, आध्यात्मिक शोषण हो, इन शोषण के खिलाफ हमेशा तैयार रहिए, ये डॉक्टर लोहिया का कहना था। इसलिए उन्होंने स्पष्ट किया था कि जिंदा कौमें वक्त का इंतजार नहीं करती। दूसरी बात उनकी थी राष्ट्रभाषा के बारे में कि लोक भाषा के बिना लोकराज संभव नहीं। अगर कोई, चाहे संविधान हो, चाहे सरकार की कोई नीति हो, अगर जनता की भाषा में उसका वर्णन नहीं किया जाएगा तो जनता का विकास नहीं होगा। इसे लोक भाषा के बिना लोकराज संभव नहीं। और तीसरी बात उन्होंने तीसरी बात जो उन्होंने कही थी कि बगैर राम, कृष्ण और शिव, इन सिद्धांतों पे बगैर चले आपको कभी भी सफलता राजनीति में नहीं मिलेगी। इस बात को कहा। वैसे वो सभी धर्म को ठीक ठीक ढंग से मानते थे। जैसे अभी आप नकवी साहब मुझसे सवाल कर रहे हैं, तो अभी तो ये रमज़ान का महीना चल रहा है और रमज़ान के महीने में इस डॉक्टर लोहिया ने इस पर बड़ा अध्ययन किया था। कुरान के बारे में लोहिया का विशेष अध्ययन था और उन्होंने यहाँ से लेकर सारी जो 6666 आयतें हैं, 114 सूरतें हैं और 3,23,471 अक्षर हैं और इस्लाम के क्या उसूल हैं, इस्लाम के क्या सिद्धांत हैं, इसका अध्ययन करने के बाद डॉक्टर लोहिया ने समता के सिद्धांत को स्थापित किया था। बाकी रही दूसरी बात, तो डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि लोक भाषा के बिना लोकराज संभव नहीं। लोक भाषा के बिना लोकराज संभव नहीं। एक बात और स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा था कि भारत माता आज़ाद जरूर हुई है, लेकिन उसकी जीभ कटी हुई है। और सबसे बड़ी बात डॉक्टर लोहिया ने कहा कि अंग्रेजी भगाओ, विदेशी भाषा है और जब तक अंग्रेजी रहेगी तो तब तक विषय के ज्ञान को घटाती रहेगी। अगर मान लीजिए वेद, पुराण, दर्शन, एवं कुरान, कोई भी साहित्य अगर अंग्रेजी में बात किया जाएगा तो उसका स्तर हमेशा नीचे गिर जाएगा। इसलिए कुरान की बात जो हो वो भी अरबी में होनी चाहिए, नहीं अरबी में तो उर्दू में होना चाहिए और नहीं उर्दू में है तो बेहतर हिंदी में होना चाहिए, तो लगभग वही अर्थ मिलेगा। लेकिन जिस दिन अंग्रेजी में इसका वर्णन होगा, इसका स्तर गिरता चला जाएगा। इसीलिए अंग्रेजी को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भारत देश से बाहर भगाना चाहते थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में जब 1963 के आसपास 67 में जब वो इलेक्शन जीते थे, तो लोकसभा में उन्होंने 3 आने और 25,000 की बहस चलाई थी और 3 आने और 25,000 की बहस पर वो 2.5 साल तक इस पर बोलते रहे थे। उस पर 19 किताबें छपी है लोकसभा में, लोहिया भाग नंबर 1 से लेकर 19। तो मतलब ये है कि श्रम के बारे में और मजदूरों के बारे में, असहाय पिछड़ों के बारे में और जो सर्वहारा हैं, जिसे दरिद्र नारायण भी कहते हैं, उनके बारे में डॉक्टर लोहिया से संघर्ष करते रहे और उन्हीं के विचारों को लेकर हम लोग लोहिया लिमये न्यास के माध्यम से ये लोगों को अपने उनके अधिकारों को बताने की बात करते हैं। इस बैठक में मौजूद लोहिया लिमये ट्रस्ट के अध्यक्ष एडवोकेट किलाचंद यादव ने अफसोस जताते हुए कहा कि आज लोहिया का समाजवाद सिर्फ नाम के लिए रह गया है। ये समय फाइनेंस का है। इस युग का हर आदमी फाइनेंस की तरफ भाग रहा है। आज की राजनीति में जो लोग राजनीति कर रहे हैं, लोहिया को जानते ही नहीं।
नई पीढ़ी नई जनरेशन को लोहिया के बारे में ज्ञान ही नहीं है। अब विचारों की राजनीति नहीं रह गई है, अब तो सिर्फ स्वार्थ की राजनीति है। ये फाइनेंस का युग है, हर आदमी फाइनेंस की बात सोच रहा है, विचारों की बात नहीं सोच रहा है। जो गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। लोहिया जी का ऐसा कहना था कि धन संपत्ति जो एक व्यक्ति के हाथ में न रहे। एक बड़ी बात उन्होंने ये कही थी कि जो वोट का अधिकार है ये मतदान नहीं है, अगर जो चीज़ दान कर दी गई तो वो वापस नहीं ली जा सकती। मताधिकार होना चाहिए इसको, अधिकार किसी को दे के आप वापस ले सकते हैं, गलत किया तो दान की हुई चीज़ को वापस नहीं ले सकते। तो मतदान मताधिकार कहा करते थे, कहते थे कि देश में कहीं बराबरी नहीं है, सिर्फ एक अधिकार है, उसी की बराबरी है। अगर बिरला वोट दें तो भी एक गिनती कही जाएगी, टाटा दें तो भी एक गिनती कही जाएगी, आप करो दो तो भी गिनती कही जाएगी। इस मुल्क का हर व्यक्ति टाटा बिरला के बराबर वोट के मामले में है। इतनी महंगी चीज़ को आप सस्ते में क्यों बेच देते हैं? इस मौके पर मौजूद मुंबई के पूर्व उप महापौर अरुण देव जी ने कहा कि लोहिया के विचारों को देश और विदेशों में पहुंचाने के लिए हमें मुंबई विश्वविद्यालय में एक स्टडी सेंटर खुलवाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। मेरे भाषण में उनको कहा कि हम, क्योंकि लोहिया के विचार के आधार पर इस देश में अनेक आंदोलन हुए, अनेक सरकारें बनी, सरकारें टूटी, तो एक बॉम्बे यूनिवर्सिटी में यानी मुंबई यूनिवर्सिटी का अपना एक महत्व है। इनके नाम पर हम एक स्टडी सर्कल बॉम्बे यूनिवर्सिटी में शुरू करें, जिसके कारण यूनिवर्सिटी की ये जिम्मेदारी होगी कि अलग अलग देश के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल के स्कॉलर्स इस विषय पर आए और अपने विचार रखें और ये विचार आम आदमी तक पहुँचे। आज मुझे लगता है कि ये हम सब लोगों ने मिलकर तय किया है और इसीलिए डॉक्टर किलाचंद यादव जो समाजवादी आंदोलन के बड़े नेता हैं, अच्छे लॉयर तो है ही, लेकिन मुझे लगता है कि आज उनकी शायद हेल्थ अच्छी न होने के कारण ज़्यादा बोल नहीं पाए, लेकिन जीत नारायण यादव को मैं साधुवाद देना चाहता हूँ। ऐसा शख्स मैंने देखा नहीं। उनकी एज क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है 20 साल से भी कम हो गई। और वो जिसको एक कहावत है कि जब तक आदमी पागल नहीं होता तब तक वो काम कर ही नहीं पाता। यानी आपको, और वो दोनों विषय में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय और आयुर्वेद, इसके बारे में उनको जो ये है, तो इसीलिए उनको साधुवाद देना चाहिए। और हम सब लोग मिलकर ये विचार इस मुंबई जैसे शहर में, जैसे उन्होंने कहा ना कि आयुर्वेद आपने अपनाया तो कोई आपको दवा लेने की आवश्यकता नहीं, आप स्वस्थ रहेंगे, सुदृढ़ रहेंगे, अच्छे रहेंगे, आपका लाइफ ये होगा। इस बैठक में ट्रस्ट के संस्थापक के.एन. दुबे के अलावा भाजपा नेता एवं पूर्व नगर सेवक कमलेश यादव भी मौजूद थे। इन नेताओं ने भी बैठक को संबोधित किया। किलाचंद जी को इतना मायूस होने की जरूरत इसलिए नहीं है कि मुझे मालूम है कि इस ये हाल में या इसके बगल वाले हाल में, इससे बड़े हाल में कार्यक्रम हुआ करता था। 8-10 कार्यक्रम यहाँ पर हो चुके हैं आपके ही गाइडेंस से। आपको मैं बता देना चाहता हूँ किलाचंद जी को कि आप मुझे वो कार्यक्रम वो भी याद है जहाँ पर 150-200 आदमी भी यहाँ पर उपस्थित हुआ करते थे। आज के कारणों से लोग नहीं आ पाए होंगे, उनकी अपनी बातें होंगी, इसलिए कोई मायूस होने की बात नहीं है। आप सबसे बड़ी चीज़ ये है कि डॉक्टर जीत नारायण जी को बड़ी उपलब्धि हुई है डॉक्टर अरुण देव की उपस्थिति से। आपने काफ़ी उत्तेजित किया, उत्साहित किया कि ये मार्गदर्शन दे सकते हैं, लेकिन खुद दौड़ने की बात, काम करने की बात हम लोगों पर होनी चाहिए, डॉक्टर जीत नारायण पर होनी चाहिए। मुझे लगता है डॉक्टर जीत नारायण जी उनके कहने के अनुसार काम करेंगे। हम सभी आपके साथ में हैं, ऐसी बात नहीं है। लोहिया जी के विचार और लोहिया जी को जीवन में अपनाना हर किसी के बस का बात नहीं, क्योंकि राजनीति में आने के बाद
आदमी कितना स्वावलंबी हो, कितना परावलंबी हो, कितना खुद के बारे में सोचे, कितना समाज के बारे में सोचे। अभी आप सबने उदाहरण सुना कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को चुनाव में लोगों ने उनके व्यक्तित्व को देख करके मतदान करना चाहिए। वैसे ही पंडित दीनदयाल जी ने लिमये जी के व्यक्तित्व को देख करके लोगों ने मतदान करना चाहिए। यह जो राजनीति के विलक्षण उदाहरण है, शायद अब एक किताबों में ही मिलने हो, क्योंकि आप जीवन में और आज के जीवन में तो यह मुश्किल काम हो गया है। तो आने वाले दिनों में हम सभी की, डॉक्टर साहब अभी वकील साहब नहीं भूले खिलाचंद जी, और ठेस भी लगती है और थोड़ा हमें पीड़ा भी होती है कि लोगों को कहना, लोगों को बुलाना। अब उनका कोई राजनीतिक मकसद नहीं रहा, डॉक्टर साहब का कोई राजनीतिक मकसद नहीं है। तो विचारों को बांटना और विचारों को लोगों तक पहुंचाना और विचारों को से लोगों से संवाद करना, यही जब बात हो तब भी लोग नहीं आते हैं तो लोगों को तकलीफ होती है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ और मैंने आते ही डॉक्टर साहब से कहा था कि आप हम सभी को मौका दीजिए, कम से कम आपके विचार को नए लोग जो आज के मुंबई शहर की भागदौड़ की जिंदगी में जिनके पास समय नहीं होता है कि लोगों को सुने, बैठे, इकट्ठे हो, उन लोगों के साथ एकत्रित करके कम से कम आप लोगों को संवाद हो सके। ऐसे विचार जो आने वाले दिनों में हमारे जीवन में आने जरूरी है। इस अवसर पर न्यास की तरफ से कुछ सदस्यों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर विवेक जे नारायण, मिलिंद गायकवाड़, रामेश्वर यादव, के.एम. गायकवाड़ के अलावा कई बड़ी हस्तियां शामिल थीं। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।